इतिहास के पन्नों पे बिरसा मुंडा का नाम दिखता है, सिद्धू कान्हू का नाम दिखता है, तेलंगा खड़िया का नाम दिखता है, नीलम्बर पीताम्बर का नाम दिखता है, फूलो झानो का नाम दिखता है, गया मुंडा का नाम दिखता है, वीर बुधू भगत का नाम दिखता है, तेलंगा खड़िया का नाम दिखता है। एक भी देश की आजादी में एक भी कुर्मी समाज अपना शहादत नहीं दिए हैं। और आज वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हम आजादी में हमारा लोग शहीद हुए हैं। उनका जो अब मुझे तो लगता है कि ये जो परंपरा जो पीएचडी करने का है ना, आदिवासी बनने के लिए फर्जी पीएचडी कर रहे हैं वो लोग। क्या कारण है कि आज झारखंड की राजधानी राजभवन में आप सभी आदिवासी कई दिनों से विगत चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक वर्ग है, एक समाज है जो आदिवासी समाज में अपने आप को सूचित करना चाहता है, सूचीबद्ध करना चाहता है। क्या कारण है, उसके पीछे की क्या मंशा है? समाज जो शुरू से अपने आप को क्षत्रिय में स्थापित कर चुका है, आज अचानक उसको लालसा जाग रही है कि हम एसटी बने, एसटी सूची में आए और एसटी सूची में आकर जो भी हमारा एसटी का लाभ है, आरक्षण का लाभ हो, हक अधिकार का लाभ हो, नौकरी का लाभ हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का लाभ हो, वो सारा हक अधिकार लेने के लिए ललायित होकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से उन्हें प्रिमिटिव ट्राइब में रखा गया था, कृषक श्रेणी में रखा गया था, उनका कहना है कि हम पहले थे तो हटे कैसे, इस इतिहास को भी जानने की जरूरत है। खुद आदिवासी समाज को कोल कुकुर, नीच, असभ्य इस तरह से नाम से पुकारा जाता था, ये कुर्मी समाज के लोग पुकारते थे। और ऐसे हम लोग आदिवासी समाज के साथ तो रहना पसंद नहीं करते थे और अपने आप का गौरवशाली इतिहास बताकर क्षत्रिय का वंशज बताकर क्षत्रिय में वो शामिल हो गए और आज तक उनकी गिनती ओबीसी में होते रही है। और अब उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए कि देश की आजादी में एक भी उनका योगदान नहीं है। बार बार जयराम महतो ने झारखंड की आजादी में, झारखंड अलग राज्य होने में हमारा नेता शहीद हो गए। उनका तो दावा है कि सबसे ज्यादा शहीद अगर झारखंड आंदोलन में हुआ, चाहे शुरू से उन्हीं के समाज के लोग हुए, उनका ये मानना है। इतिहास के पन्नों पे बिरसा मुंडा का नाम दिखता है, सिद्धू कान्हू का नाम दिखता है, तेलंगा खड़िया का नाम दिखता है, नीलम्बर पीताम्बर का नाम दिखता है, फूलो झानो का नाम दिखता है, गया मुंडा का नाम दिखता है, वीर बुधू भगत का नाम दिखता है, तेलंगा खड़िया का नाम दिखता है। एक भी देश की आजादी में एक भी कुर्मी समाज अपना शहादत नहीं दिए हैं। और आज वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हम आजादी में हमारा लोग शहीद हुए हैं। उनका जो अब मुझे तो लगता है कि ये जो परंपरा जो पीएचडी करने का है ना, आदिवासी बनने के लिए फर्जी पीएचडी कर रहे हैं वो लोग और केवल आदिवासी में गलत तरीके से सभ्यताएं घुसाई जा रही है। अरे भाई, इतने सालों से जो सभ्यता हमने पढ़ा नहीं इस इतिहास में, आज राढ़ सभ्यता आ जा रहा है, ऐसी सभ्यता आ जा रहा है। ये सभ्यता आ कहाँ से रही है? ये गलत तरीका से वो इतिहास को अपने इतिहास को गलत तरीका से घुसाने की कोशिश करे कि मैं भी इतिहास में था। इतिहास के पन्नों पे वो दर्ज नहीं है कहीं, तो उसे गलत इतिहास को घुसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी ये मंशा कभी हम पूरी होने नहीं देंगे। उनका जो चुहाड़ विद्रोह का आंदोलन है, जिसमें वो रघुनाथ मुर्मू को रघुनाथ महतो करके स्थापित किए हैं। नहीं तो लोहाटी में आप जाइएगा, दुर्गा सूर्य चौक के पास तो एक मूर्ति स्थापित हुई है। उनका केस भी हो गया है। तो बोलते हैं रघुनाथ महतो है, आप बोल रहे हैं मुर्मू है। रघुनाथ मुर्मू है, भूमिज आंदोलन के वो सूत्रधार थे। वो जानबूझकर अपने जितने भी संताल विद्रोह के नायक हुए, चाहे कोल विद्रोह में अपने आप एक नायक को घुसाने का प्रयास करे, लेकिन इतिहास के पन्नों पर देखने को स्पष्ट मिलता है कि उनका कोई योगदान नहीं है। आज सरना कोड के आंदोलन हो, चाहे सीएनटी एक्ट का आंदोलन हो, चाहे आपका भूमि अधिग्रहण का आंदोलन हो, झारखंड अलग होने के बाद भी जो आंदोलन
में हम लोग शरीक हुए, उसमें एक भी कुर्मी समाज नहीं है। तो हम और खरसवा गोलीकांड में भी एक भी आप कुर्मी शहीद नहीं हुए हैं। हर समय आदिवासी अपनी जान प्राण दे रहा है अपने देश के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने राज्य के लिए, लेकिन कुर्मी का योगदान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जयराम मातो। तो उस जयराम मातो को से मैं कहना चाहती हूँ, आप जिस तरह से जेलकम पार्टी को के नेता थे, शीर्ष नेता अभी अपने आप को स्थापित कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी ही आप अब गिरने वाले हैं धड़ाम से, क्योंकि आदिवासी समाज का बाप खुल गया है। आज जो ये उलगुलान हुआ है, इस मंच से गली टोला मोहल्ला में अब चर्चाएं का विषय है कि कुर्मी को अब आदिवासी का दर्जा हम लोग प्राप्त नहीं करने देंगे। और आदिवासी अगर वो देखते हैं कि कुर्मी में कितना ताकत और कितना सीट अपने बल पर निकाल पाते हैं, ये हम लोग देखना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी इस आंदोलन को लेकर? आगे की रणनीति होगी कि संगठित करके हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे और केंद्र सरकार तक हम लोग जाएंगे। अब जरूरत पड़े तो आर्थिक नाकेबंदी करने की भी जरूरत पड़े तो हम लोग करेंगे। अपना परिचय? निरंजना हेरेंज टोप्पो, समाज से। देखिए, आदिवासी ऐसे भीड़ नहीं करते हैं। जब आदिवासी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तब आदिवासी समाज उग्र हो जाती है। इसी तरह आपको बीते दिनों आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता होगा कि कुछ वर्षों से 2023 से कुर्मी मातों के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल करने का मांग वो लोग कर रहे हैं, जिसको आदिवासी समाज शुरू से ही नकार दिया है कि आप आदिवासी सूची में शामिल होने लायक नहीं है, क्योंकि आपका कस्टम सिस्टम आदिवासी से पूरी तरह से भिन्न है। लेकिन वो लोग अपना संख्या के बल पे भारत सरकार को डराने का काम कर रहा है, धमकाने का कर रहा है, भारत सरकार का संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। वो लोग दिखाना चाह रहा है कि हम लोग का संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को भी आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। हम लोग पहले आदिवासी थे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हम लोग को हटा दिया। इस तरह के फलना टेकना फर्जरी तरीके से बोल के वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो वो तो बहुत पेपर पे वो बात करते हैं, बोलते हैं कि हम 1921 में थे, अचानक हमको 1950 में साजिश के तहत हटा दिया। आज़ाद भारत के 70 साल के बाद फिर अचानक से याद आ जाता है कि हमको आदिवासी सूची में शामिल करो। देखिए, 1913 से 1913 से लेकर 1931 तक का जो उन लोग के पास जो डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पर जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय वो लोग आदिवासी सूची में थे, वो लोग का कहना है अपना कागजी रूप से। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब वो लोग का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत हम लोग हटा दिया। तो जब हटा दिया तो 75 साल 70 साल कहाँ थे आप? उसी समय से आपको आंदोलन करना था। अब इतना साल बीत जाने के बाद आज उसका नींद खुला है कि हम लोग शेड्यूल ट्राइब में थे, अब हम लोग को फिर से उस लिस्ट में हम लोग को शामिल किया जाए। अगर वो लोग शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं आदिवासी का इतिहास को, आदिवासी का अस्तित्व को, आदिवासी का पूरा मतलब समझ लीजिए आदिवासी को पूरा खत्म करने का एक बहुत बड़ा ये लोग कोशिश कर रहे हैं। उन लोग को चाहिए यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का मुख्यमंत्री का कुर्सी, यहाँ का एमएलए का कुर्सी, यहाँ का मुखिया का कुर्सी, सरपंच का कुर्सी। क्योंकि वो लोग बुद्धि से, पैसा से और हर चीज़ से वो लोग सक्षम है। क्योंकि आदिवासी अभी भी देखिए, आदिवासी समाज बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पिछड़े हुए हैं। और जहाँ अगर वो लोग अगर आदिवासी सूची में आते हैं तो जो थोड़ा बहुत आदिवासी समाज है वो एकदम पूरा विलुप्त कगार में आ जाएगी। इसी के विरोध में हमारा समाज विलुप्त ना हो, आदिवासी समाज अपना हक अधिकार के लिए स्टैंड करे, जिस उद्देश्य से झारखंड उसका पालन हो। बहुत बड़ा रैली निकाले हैं और उस रैली के माध्यम से हम लोग धारणा भी दिए हैं और धारणा देने के बाद महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए हैं। उसमें लिखे हैं कुर्मी आदिवासी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया। अच्छा, क्या कारण है कि एक जो विशेष पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि समाज मुझे पहले है बाद में पॉलिटिक्स, लेकिन एक भी आदिवासी नेता इतने दिनों से जो दबाव बनाया जा रहा है, एक भी आदिवासी नेता, विधायक, सांसद खुल के नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं रहे इस मुद्दे में, क्या कारण है? देखिए, झारखंड प्रदेश में 28 आदिवासी विधायक यहाँ हैं और यही आदिवासी विधायक को यहाँ के 32 जनजाति के लोग उनको चुनाव में जिताकर उनको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा भेजने का काम किया है। आज अब देखिएगा, आसू पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं और जेलकम का जो विधायक है, वे लोग खुला अपना समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए उसको रेल टेका आंदोलन में शामिल मतलब हो गए हैं, पूरा समर्थन दे दिया है।
लेकिन आप देखिएगा अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं अभी तक इस मामला में चुप्पी साधे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं यही चुप्पी एक दिन आदिवासी को ले डूबेगा। इसलिए हम तमाम झारखंड वासियों से आह्वान करते हैं कि ऐसे मंत्री विधायक जो आदिवासी कोटे से बन के गए हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए, नहीं तो ये लोग अपना वोट बैंक की राजनीति के चलते पूरा आदिवासी नस्ल को खत्म कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डब्लू दा। आप सुन रहे थे डब्लू मुंडा हैं जो पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा अपने समाज के लिए अग्रसर रहते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए।